देखिए आज की ताजा खबर। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना 70 के दशक के दो चमकते हुए सितारे, जिन्होंने हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी जैसी कई बॉक्स ऑफिस हिट्स में अपने बेहतरीन अदाकारी से इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया था। इन फिल्मों में उनकी रियल लाइफ दोस्ती की तरह उनकी रियल लाइफ में भी काफी दोस्ती थी। इसीलिए विनोद खन्ना के निधन की खबर सुनकर बिग बी अमिताभ बच्चन अपने इंटरव्यू आधा छोड़कर ही चले गए और तुरंत अपने दोस्त विनोद खन्ना के अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल पहुंच गए। आखिर एक दोस्त दूसरे दोस्त के बुरे वक्त में कैसे न शामिल होता। अगर विनोद खन्ना जी के निधन में आप भी शोक के 2 शब्द व्यक्त करना चाहते हैं तो अपनी विशेष जरूर कमेंट करें। 70 के दशक में एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर एक्टर विनोद खन्ना ने जब फिल्म दयावान में काम किया, तभी से विनोद जी दयावान या दया भाई के नाम से जाने जाने लगे। पर विनोद जी के बाद इस इंडस्ट्री में ये टाइटल किसी और अभिनेता को भी प्राप्त है। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया, वो और कोई नहीं बल्कि सलमान खान है, जिन्हें लोग दयावान भी कहते हैं। और कहे भी क्यों ना, आखिर आए दिन सलमान अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन से किसी न किसी की मदद करते ही रहते हैं, इसीलिए उन्हें दयावान कहना जायज भी है। खैर, विनोद खन्ना तो हमारे बीच अब नहीं रहे, पर सलमान की वजह से उनका ये नाम हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। 90 के दशक के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स विनोद खन्ना जी ने आज सुबह ही अपनी आखिरी सांसें ली। अस्पताल की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पेश किया गया है, जहां लिखा है कि विनोद जी कैंसर से पीड़ित थे। ये बात किसी सदमे से कम नहीं है, ना सिर्फ उनके फैंस के लिए बल्कि पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए। जब हर कोई विनोद जी के निधन में शोक व्यक्त कर रहा है, तभी अक्षय कुमार ने भी ट्विटर के जरिए अपना दुख जाहिर किया। अक्षय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, विनोद खन्ना जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। बॉलीवुड के charismatic एक्टर्स में से वो एक थे। ट्रूली एंड ऑफ एन एरा। उनके परिवार की तरफ मेरी सहानुभूति है। विनोद जी अब हमारे बीच नहीं रहे, ये विश्वास करना उनके फैंस और फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए काफी मुश्किल हो गया है। विनोद जी को हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आप भी विनोद जी के निधन में चंद शब्द व्यक्त करना चाहते हैं तो अपने विश कमेंट करिए। वेटरन एक्टर विनोद खन्ना का आज सुबह निधन हो गया। विनोद जी को HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, पर अफसोस वो कैंसर के खिलाफ जंग नहीं जीत पाए। फिल्म फ्रेटर्निटी से सभी ने इस बारे में दुख जाहिर करते हुए चंद शब्द कहा और संजय दत्त ने भी विनोद जी को याद करते हुए कहा, ये बेहद दुख की बात है। विनोद जी हमारे बीच नहीं रहे, ये किसी सदमे से कम नहीं। मैं बचपन से आज तक उनके स्टाइल और charisma को फॉलो करते आया हूँ। वो हमेशा एक थॉरो जेंटलमैन रहे हैं। ये पूरे फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए एक बड़े सदमे की बात है। वो हमेशा दत्त फैमिली के करीबी रहेंगे। उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरी सहानुभूति कविता भाभी, अक्षय, राहुल और साक्षी के साथ है। संजय दत्त की तरह अगर आप भी विनोद खन्ना जी के निधन में शोक के 2 शब्द व्यक्त करना चाहते हैं तो अपने विश कमेंट करिए। It is indeed a very sad day in the history of Bollywood as the legendary actor Vinod Khanna breathed his last.
पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म था कि जल्द ही कपिल शर्मा के शो को सलमान खान का गेम शो 10 का दम का 3rd सीजन रिप्लेस कर सकता है। पर अब सूत्रों के मुताबिक ना ही सलमान अपने इस पॉपुलर गेम शो के साथ सोनी पर वापसी कर रहे हैं और ना ही कपिल का शो इतनी जल्दी बंद हो रहा है। सोर्सेज के मुताबिक ये बात तो सही है कि कपिल के शो की टीआरपी जरूर गिरी है, पर इसकी वजह आईपीएल और शो में पिछले कुछ दिनों से बड़े किसी सेलिब्रिटी का ना आना माना जा रहा है। पर इस वजह से ये शो बंद नहीं होने वाला है। ये सुन के द कपिल शर्मा शो के फैंस को थोड़ी ही सही पर राहत तो जरूर मिली होगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान ने जब इस हीरोइन को बाहों में भरा, वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये आज की नहीं 90 की दशक की बात है, जब मैंने प्यार किया कि हीरोइन भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि शूटिंग के समय एक सीन को फिल्माने के लिए जब सलमान ने उन्हें गले लगाया तब वे रो पड़ी थी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए भाग्यश्री ने ये बताया कि जब वे जोर जोर से रोने लगी तब सलमान ने उनसे पूछा क्या उनसे कोई गलती हुई है। तब भाग्यश्री ने सर ना में हिलाते हुए ना कह दिया। फिर भाग्यश्री ने उनके रोने की असली वजह बताई। दरअसल भाग्यश्री एक कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हैं। ऐसे में किसी गैर मर्द ने जब उन्हें गले लगाया, वो डर के मारे रो पड़ी। एडिटिंग के टाइम सूरज बड़जात्या इस सीन को डिलीट भी करने वाले थे, पर भाग्यश्री ने अपने आप को समझाया और उन्होंने इस सीन को डिलीट करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, बॉलीवुड की गलियों से इस पुराने किस्से के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड स्पाई के साथ जुड़े रहें। सलमान उन बॉलीवुड स्टार्स में से हैं जो अपने एम्प्लॉयज को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, पर अगर वो लोग सलमान के इस भरोसे का फायदा उठाते हैं, वही सलमान उन्हें फटकार लगाने में भी पीछे नहीं हटते। सोर्सेज के मुताबिक कुछ दिनों पहले सलमान ने अपने मैनेजर रेशमा शेट्टी को सैक कर दिया था। ये मोहतरमा सलमान के डिसीजंस लेते लेते इस कदर उन पर हावी हो गई थी कि इन्होंने कई बार सलमान की फैमिली मेंबर्स को भी उनके डेट्स के लिए कतार में रख दिया। और अब रेशमा के बाद सलमान ने उनके 3 बॉडीगार्ड्स को भी सैक कर दिया है। सोर्सेज के अनुसार इन तीनों बॉडीगार्ड्स ने कई बार सलमान के पर्सनल डिटेल्स मीडिया में लीक किए थे, और जब ये बात सलमान के सामने आई, उन्होंने पहले तो इनको लगाई जबरदस्त फटकार और फिर उन्हें काम से निकाल दिया। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। आखिर क्यों सलमान ने अपनी 14 साल पुराने मैनेजर रेशमा शेट्टी को किया काम से सैक? आखिर किस वजह से सलमान ने अपनी बिजनेस की बागडोर फिर से अपनी फैमिली को दे दी? खान खानदान के करीबी एक सोर्स के मुताबिक रेशमा ने पिछले 14 सालों में सलमान के फाइनेंस को सही ट्रैक पर डाला। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर सलमान को फिल्म्स और इवेंट्स से उनका डिजर्विंग अमाउंट दिलवाया, और सलमान ने भी उनके काम में कभी दखल अंदाजी नहीं की। पर रेशमा इस कदर सलमान के सारे डिसीजंस लेने लगी कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी रेशमा ने कई बार सलमान की डेट्स के लिए इंतजार करने के लिए मजबूर किया। ये मुद्दा सलमान के सामने तब आया जब सोहेल के शो छोटे मियां के लिए सलमान को बुलाने के बावजूद वो नहीं आए, और सोहेल ने ये बात अपने दोस्तों से कही और घूम फिर कर ये मुद्दा सलमान तक पहुंच ही गया। बस और क्या, इसके बाद ही सलमान ने रेशमा शेट्टी को काम से सैक करने का फैसला लिया, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि सलमान अपने परिवार को कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। बाहुबली एक्टर प्रभास ने अपनी जिंदगी के 5 साल बाहुबली को दिए। इस फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया, पर इसकी तैयारी पिछले 5 सालों से चल रही थी और नतीजा आज हमारी आंखों के सामने है। बाहुबली इंडिया की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है।
और इस शुक्रवार बाहुबली 2 के रिलीज के साथ एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। पूरे देश की तरह बाहुबली के मेकर्स भी प्रभास की एक्टिंग के कायल हैं। पर क्या आप जानते हैं, बाहुबली द कंक्लूजन की रिलीज से पहले ही प्रभास को दूसरी बिग बजट फिल्म ऑफर हो चुकी है। 1000 करोड़ के लाविश बजट पर बन रही महाभारत की स्क्रीन अडेप्टेशन में प्रभास मुख्य भूमिका निभाते दिखाई देंगे। कुछ ही दिनों पहले प्रभास ने बताया था कि वे महाभारत पढ़ रहे हैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने के बाद अब कपिल शर्मा का शो बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। जी हाँ, जब से सुनील ग्रोवर और अली असगर ने शो को अलविदा कहा, तब से कपिल की मुसीबतों का तो ठिकाना ही नहीं है। और अब फिर से एक नई मुसीबत कपिल के पल्ले पड़ गई है। सोर्सेस की माने तो मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान कपिल शर्मा के शो पर बतौर गेस्ट आने वाली थी, पर अचानक सुनिधि को कॉल करके कपिल की टीम ने इन्फॉर्म किया कि शूट मिडनाइट से पहले स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली से इससे पहले नहीं आ पाएंगे। सुनिधि ने कपिल के टीम मेंबर्स को साफ साफ बता दिया कि वो इतने लेट नाइट शूट से कंफर्टेबल नहीं है और उन्होंने शूट कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।